साथ एक बहुत खूबसूरत सी माँ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ये माँ अपने घर पर मौजूद नहीं है बल्कि ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। 3 बेटे हैं इनके और 3 बेटों की माँ होने के बावजूद भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं, 3 बेटों की माँ हैं आप और आज यहाँ पर हैं। बस किस्मत का फैसला अल्लाह ने भी लिखे होते हैं। लोग तो बेटे मन्नतें मांगते हैं कि बेटे हों, बस हमें दिए संभालेंगे उन्होंने, बुढ़ापे में काबल सारा। किया बेटों को। बड़े अच्छे रूज पे थे, फर्मा बरदार थे। मेरा बड़ा बेटा इतना फर्मा बरदार था, बस उसकी शादी करने की देर हुई है, बेफरमान हो चुका। मुझे देखना गवारा नहीं करता, नहीं तो मैं उसने बाहर से कॉलेज से जब आना होना होता था ना पढ़ के, तो मैं डरती वॉशरूम में नहीं जाती थी कि ये भी आने वाला है तो इसने ऐसे ये पजल हो जाएगा। क्या नाम था उसका? मोहम्मद हसन। अच्छा। मामा जी एक दफ़ा मैं ऐसे ही हो गई थी, ऊपर छत पे गया, उधर मामा जी वो मैं बाहर निकली। मैं बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसे? इतना करता था, फर्मा बरदार था मेरा। लेकिन ये है कि कमाने करने लग गया, मैंने काबल किया, ऑनलाइन काम करता है माशाल्लाह, ठीक ठाक लाखों रुपया कमा रहा है, किसी बात की बेटा कमी नहीं है। एक बात उसको मैं अपना तो कभी ये सोचा ही किया नहीं था। मैंने उसे ये बात की, तेरे 2 छोटे भाई हैं, उनको पीछा ना करी। लेकिन क्या इसी तरह ही करता था। जब उसकी शादी फिर हुई है ना, पसंद से उसने शादी की? नहीं खुद की है, बस रिश्तेदारों में की है। अच्छा। मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके मेरे घर का सलूक तफाक। मेरे बच्चों ने ऐसे, ये सोफे पड़े हैं, आगे टेबल है, टेबल के ऊपर उधर ही खाना लगाना, इकट्ठे बैठना, खाना मजे के साथ, खुशी की ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। बस बेटा वो ज़िंदगी उधर की उधर दूरी रह गई है, सबको बखेर दिया है। वो छोटा तीसरे नंबर वाला जो है ना, छोटा, हाँ। वो माशाल्लाह उसके वो बिल्डर भी था, वो सारा जो बड़ा भी है बिल्डर। अच्छा। अपनी जिम वगैरह सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ने दिया ना, खुद खरीदी जिम, फिर दोबारा फिर एक और जिम खरीदा, वो 5-6 लाख रुपया लगाया। इस वक्त को 10-12 लाख का जिम है। वो खुद करते हैं, बिल्डर हैं। जोड़फर में चला गया, उसने सीवी दी, उधर कामयाब हो गया, ट्रेनिंग की उधर सरगोदे जाके, वो भी कामयाब हुआ। बस फिर ये घर मेरा बेच के, मसला सबसे बड़ा ये बना है, घर बेचा। घर था आपका? 5 मरले का टिप्पर था। और वो शोहर की कमाई का टिप्पर, हाँ, जो मैंने खुद भी सिलाइयाँ कर के, कमेटियाँ डाल के ज़मीन खरीदी, खुद ज़मीन सादी खरीदी, फिर उसमें बुनियादें डाल के बड़ा किया, बड़ा कुछ किया बेटा, जो भी कर सकते किया। साथ इनको पढ़ाया, इनकी पढ़ाई नहीं रोकी। यकीन कर, इतने लायक थे ये मेरे बच्चे, मैंने इनको कोई ट्यूशन, कोई किसी अकेडमी में नहीं भेजा, खुद अपने वाले पढ़ाया। इंग्लिश मीडियम स्कूल महंगे, लेकिन खुद मैंने इनको समझा दिया था कि खुद आपने कवर करना है, आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, आपने पास भी होना है हर साल। सालों साल पास हुए हैं। OTI स्कूल ये कौड़ियों के पास है, अभी भी है वो। शोहर कैसा था आपका? बस जो भी था, शोहर ड्राइवर है, अभी भी शोहर है ना। शोहर ने तो काम ज्यादा किया। ये क्या किया? यही कि बेचने का, कि समझदारी किसी से लेते, मशवरा लेते, ना बेचते। घर बेचा? तो घर बेचा ना, तो आज बेघर खुद भी रो रहा है, मुझे भी रुल रहा है कि बहू ना कोई रोटी ढंग से पका के भी नहीं देती, मर्जी की पका के नहीं देती। घर बेच के क्या किया? मैं अभी तक बेटा, मैं अभी तक इतना मैं परफेक्ट, मैं शुरू से लेके मैंने, क्योंकि मैं गुजरांवाले की हूँ, काबियों का शहर है वो। अच्छा। तो जाहिर बात है, मैं तो बेहतरीन पकाती हूँ, मैंने पकाया इधर भी, वो बाजी भी हैरान होती, खुश होती है कि इतना अच्छा पका लेती है। बस वो भैया अब बेकार हो के घूम फिर रहा, इधर उधर उधर से नहीं निकल रहा। तो बच्चे किधर गए? बच्चे 2 उधर रहते हैं फार्मानेट में, घर बनाया है, कोठी बनाई है, उन्होंने खुद अपना बनाया? पैसा ज्यादा उसने लाया, मेरा घर बेच के जमीन खरीदी है। अच्छा। वो ये बाप बेटों ने मिलकर किया? जी। अच्छा। बाप भी बस उसकी सुध बुध मारी गई ना, गलत किया ना। अगर आप अपने पास रखोगे तो फिर आपके पीछे पीछे तो कोई ना कोई होगा ना। इन्होंने घर तो बुढ़ापे में आखिरी सहारा होता है। घर बनाते मेरी उम्र बीत गई। मैं शुक्र किया था, ये पढ़ गए हैं, लायक हो गए हैं, फिर इन्होंने
अपने बलबूते पे शुरू कर दिया है। इसने कहा मैंने फार्म हाउस बनाना, ये वो फार्म मतलब हाउस। आपने इस घर के लिए इस कपड़े सिलाई किए, अपनी उम्र गुजारी इस घर की, एक एक चीज हाँ, में ज़मीन आपके ख्वाब खरीदी, होंगे। ज़मीन खरीद के सब कुछ बनाया, बुनियादों से शुरू किया, सब कुछ किया। और आज आपको वहाँ आज पे ये कहते हैं नहीं लेके देना। मैं ये कहती हूँ मेरी तो बेटी भी कोई नहीं, मुझे ले दो, मैं अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजारी। बेटा सबसे बड़ा मसला पता क्या है, अंकल है प्राइवेट जॉब वाले, अभी तक वो ड्राइविंग कर रहे हैं 25-26 हज़ार रुपये, नहीं देते कुछ भी। खासकर अब मैं सच बताऊं, बेशक जे अगर वो देख भी रहे हैं, साल होने लगा है, जरा बात होती है पहले खर्चा बंद कर माँ का। जिस माँ ने, मैंने अपने शादी के कपड़े बेच के भी इसकी बीकॉम की फीस जानी थी तो मैंने भरी फीस, लेकिन आज उसकी बीवी आ गई है, बने बनाए पे ट्रैक में रख के उसके साथ पेश हो गया। कोठी सारी पूरी घर बनाया, नीचे सारा, मुझे नीचे कमरे से निकाला जब से मेरा इनसे अनबन हुई। बेटा मेरी टांग में मसला है, मेरी रसोली है, ये घुटने। बेटे ने निकाला है आपको? बेटे ने ऊपर चढ़ाया, जो ऊपर मैं नहीं ऊपर ले चढ़ दी, मैं कभी निचले पोर्शन से आपको ऊपर भेजा? नीचे कमरा मेरा था ना इसके सामने, वो बीवी इसकी कहती थी माँ को इधर से खाली करा कमरा, इसको निकाल, गांव से आई हुई है, इतनी भी जगह नहीं इनकी ये टीवी लॉन्च इतनी, तो लेकिन वो देख लो आके उसने क्या कुछ कर दिया। अब बेटा इस तरह का हो गया, बेटा मेरे से छिपा छिपा के 4 साल हो गया ना, 5वां साल लगा है वो उधर से शिफ्ट हुए, ये घर बेच के उधर वारमानेट में। तो बेटा मेरे बेटे को उसने कहा तू अपनी माँ को क्यों उधर लेके जाता है साथ, शॉपिंग मॉल में, मॉल पे जाते थे, उधर से जाके लेके आते थे हर चीज़ लेके आते थे, घी ऑयल। क्यों लेकर जाते हो? वो देखती थी कि तेरी माँ जाती है रहने, तो माँ को नहीं, वो अपने के लिए खरीदती थी ना, वो पीछा पाल रही है अभी तक, वो पीछे फेंक दी। पिछले को उसने ऐसे डूबे हुए थे, तैर गए, और आपको बेघर, माँ को बेघर कर दिया, माँ की छत भी छीन ली। अब मियाँ अब लड़ाई कर रहे हैं, वो बाजी मुझे वही कह रही है आप जल्दी से दहल गई हो। मियाँ मैं है बाजी माफ़िया, तो ये वो कर रहा था, मियाँ ने भी मेरे साथ ज्यादती की थी ना, मारा था मुझे। कहता है मियाँ, कहता है ये बात क्यों करती है घर लेके देने की। मियाँ अभी तक नहीं अग्री हो रहा इस बात पे। तो अब मैंने जाना है, अब मैं जा रही हूँ। मैं कहता है मुझे रोज़ियों का मसला, मैं ठीक है बाजी से बात की। कहता रोज़े रखवाओगे? हाँ के रोज़े हैं, रमज़ान है, तो खुद भी तो मैं ये अगर घर ले लो, अपना घर था ना, तो उधर अब उधर ही रह रहे ना, ऊपर वाले पोर्शन के कमरे में, फिर यही है मैं लटकी रहूँगी ऊपर ही, फिर मैं उतर चढ़ नहीं सकती ना, मैं किसी को देख सकती हूँ नीचे जाके। बहुएं नहीं बना कर देती कुछ? बेटा उनको पसंद ही नहीं करता, वो उनका पका हुआ पसंद नहीं आता। अच्छा। पिछले हफ्ते कहीं उन्होंने मटर आलू गाजर वगैरह कुछ इस तरह का बनाया सालन, तो मटर कच्चे, गाजर भी कच्ची। आपको इतना मारा, आपके साथ इतनी ज्यादती की, आप फिर भी इतना एहसास करके जा रही हैं, घर से बेघर हुई, किसी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपना एक एक रुपया, अपना एक एक ख्वाहिश, एक एक ख्वाब उस घर में लगाया, उस घर की एक एक बुनियाद में आपकी खुशियाँ थी, उस घर से आप बेघर हुई, और आज आप अभी भी उस शोहर के लिए, उस औलाद के पास वापस जाना चाहती हैं? वापस नहीं मैं जा रही, मैं बाजी से कहा, मैं बाजी मैंने वापस आ जाना, मेरे सीख है, किसी कोई गैर भी हो ना, कोई बोले ना कि मैंने रोज़े रखने नहीं, मुझे रखवा दो या करवा दो, चले मैं ठीक है, मेरा खर्चा खुर्चा सब बंद मियाँ ने भी किया था। फिर अपने ज़रूरत के लिए बुला रहा है आपको? नहीं, मेरी दोस्त ने फिर उसने बोला, मैंने फिर ये कह दिया ना दोस्तों अपनी को भी, मैं ठीक है रमज़ान आ रहा है, मुझे बहुत लोग सदका खैरात दे देंगे, मुझे दे देंगे सदका खैरात, मैं सदका खैरात देने वाली थी, मैं देती थी। अब रोज़े और ईदें पहले जैसी नहीं होती होंगी? बेटा ख़त्म हो गई हैं, पिछली ईद भी मैं ये पिछली ईद भी मैं घर से बाहर थी, अब फिर ईद। औलाद तो सबसे पहले आकर ईद की नमाज कुर्बानियाँ करते हैं, माँ को मिलते हैं गले, माँ को मिलती है सबसे पहले औलाद, माँ मीठा बनाकर बैठी होती है औलाद के लिए, शोहर के लिए, कि वो आएंगे मुँह मीठा करवाऊंगी। बेटा हमने तो मिलाया, मेरा सास ससुर, मेरा सतीला ससुर भी था, मेरी सास का दूसरा मियाँ था, इसका अपना बाप उधर था मलकवाल जैसे। मैंने सब की इज्जत करती थी, सबको मैं अच्छे तरीके से पूछती थी आपने खाना क्या है, जो पसंद करते मुझे बताएं, मैं आपको बना के देती। तो आज मेरे साथ औलाद सब कुछ देख के भी ऐसे बेटा पागल हो गए हैं, बस औलादें सब की
कुछ ना पूछ। तो ये इतने जो लोग मन्नतें मुरादें मांगते हैं बेटों के लिए कि हमें अल्लाह ये फलानी मन्नत पूरी इस बात से तो फिर ये आता है कि बेटियों देखो ना, उस बेटे को काबल किया, इस काबिल किया, इनको पढ़ा करके पाला, जो कहते कैसे करते, लेकिन जो भी था इनके लिए सब कुछ करते थे। मुझे खुद कोई नहीं फिक्र होता था अपने कपड़ों का, ईद का, तो इनके लिए मैं पहले लेके आती थी। रमज़ान चढ़ा ना, आज रमज़ान शुरू हुआ, मैं शबे बरात गुजरती जाती थी तो मैं इनके लिए कपड़े लाकर, मैंने इनके कपड़े ला के ले गए, सदर जाना, इशरे जाना, ले के रख देने कि मेरे बच्चों के कपड़े, तो खुद रातें लगा के सिलाइयाँ कर के ईद वाला दिन मुझे बेहोश होके मैं पड़ जाती थी। मैं चूल्हे पे हंडी चढ़ानी, इस मेरे मियाँ ने इन्हें खुद देखनी, मैंने मुझे कहना अब इसका क्या करना है, मैं कुछ नहीं, अब ला देनी है। तो फिर इन्होंने रोटियाँ मंगानी तो मंगा के तो खा लेनी, हंडी पका देनी मैंने। फिर भी वही ईदें अच्छी थी ना जो अपनों में गुजरती थी बेटा। वो ईदें वो थी, अब ईदें नहीं रह गई, अब ईदें नहीं रह गई, अब जुदाइयाँ, अब दिलों में कदूरतें आ गई हैं, नफ़रतें इंतहा कर गई हैं। लेकिन ये मुकाफ़ात अमल चलता है फिर जब अपने पे आता है। लेकिन हम जो अगर कहें ना कि ये मुकाफ़ात अमल है, तो मैंने तो सतीला ससुर था मेरे साथ, बेशक मेरे घर में पहुँचे जाएं, पूछें उनसे मैंने अपने सतीले ससुर के साथ कैसे सलूक किया हुआ है। वो मेरे रास्ते देखता था, ये कपड़े जैसा रंग था उसका अब्बा का, तो लेकिन मैं उससे प्यार इतनी तो वो मुझे करता था, तो रास्ते देखता था वो किधर चली गई, किधर उधर। मैं फोर्ट्रेस में शादी हुई मेरी, फोर्ट्रेस में सामने नहीं आबादी उसमें, तो वो उधर से इधर मेरे पास आते, जब मैंने जो चल थोड़ी देर जिंदा रहा, फौत हो गई मेरी। तो सास मेरी बड़े की शादी करके फौत हुई है। माँ जी आपने तो नहीं ऐसा कुछ भी किया, लेकिन आपकी औलाद ऐसी, ना ख्याल आता है ना, आपकी औलाद ऐसी निकल आई, हमने तो कभी शर्म की है। कभी दिल से औलाद के लिए कोई ऐसी बात, अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा। आप जाहिर है घर से बेघर हैं, कोई भी अपनी खुशी से तो नहीं रहता ऐसी जगह। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि अल्लाह ने बेटे दिए सो, इसके बड़े को भी 2 बेटे ने, एक उसके अपने जैसा बेटा है बड़ा, वो उसका नाम मोहम्मद दैर रखा हुआ है, छोटे का मोहम्मद आशी रखा हुआ है। तो बच्चे इतने खलूस से इतने महंगे स्कूल में जाके पढ़ा रहा है। अब गाड़ी ले ली है महंगी, मैंने गाड़ियों वाला कर दिया, गाड़ियाँ लेके शराट गाड़ी लेके दी, मैंने कमेटियाँ डालती थी बेटा। मैंने कहा मेरे बेटे सीख लें गाड़ी, ड्राइविंग सीखें, बाप ड्राइवर सिखाएगा, सीखी। फिर मुझे कहता मामा जी हम ये गाड़ी बेच के हमने एसी वाली गाड़ी लेनी है। हमने ठीक है बेटा, अल्लाह आपको दे, जो मर्जी लो। इस वक्त इसने 1,32,00,000 की गाड़ी ली है, तो माँ को घर नहीं लेके दे रहा। तो बाजी को ये कह के गया मैडम को, छोड़े माँ को एक कमरा नहीं नसीब हो रहा घर में, एक कमरा नहीं। हालांकि मैंने कहा मियाँ को भी बड़ा कहा था, मियाँ भी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मुझे तो समझ नहीं, पहले तो नहीं ऐसे करता था, अब तो बिल्कुल ही ऐसे बेटों के नीचे लेट गया। जाहिर है उनकी भी, वो भी तो उम्र के उस हिस्से में है ना, उनको भी शायद डर लगता होगा घर से बेघर होने में। बड़ी उम्र का उनको भी डर लगता होगा घर से बेघर होने में, उनको भी डर लगता होगा दर दर की ठोकरें खाने से। बेटा घर वो ये किया ना, उसने गलत किया है, अपने नाम जमीन लगा, शायद ना सोचो कि औलाद ऐसी निकल आएगी, यही नहीं ना सोचा, ये हर बंदा कह रहा है। खुद ही हाथ काट कर दे दिए, काट कर दे दिए बिल्कुल, पाँव तले जमीन भी काट दी, पाँव काट गए हुए हैं। तो अब कहते हैं, यही कहती हूँ मैं, ये भी मेरा मैसेज समझ लो, ये मेरा एक यानी कि समझ लो कि एक रिक्वेस्ट भी समझ लो, मेरा जो भी मैं कहती हूँ, मेरी जितनी ज़िंदगी का टाइम है ना, कि चलो कुछ मकान डबल स्टोरी भी होगा, कुछ मैं एक आधे कमरे में रहूँगी, बाकी किराए पे दूंगी, किराया तो आएगा, किसी की मुताज को तो ना होंगी। जो वो घर तो मेरी बेटी भी कोई नहीं कि मेरे किसी को दे देना या करना है, बेटियों को तो किसी को नहीं देंगे, जो मुझे लेके देगा उसका ही होगा ना।